बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। एग्जाम्पल 10.8 धांसू समय एकदम गजब, मजा आ जाएगा। चल पढ़ते हैं पूरा सिचुएशन। अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 × 10⁵। एक बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर फुल्ली लोड भर दिया अपन ने, जितना माल सामान इधर उधर ले जाना था सारा डाल दिया, इतना मास है 3.3 × 10⁵। ओके, इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर। टोटल विंग एरिया मतलब ये विंग और ये विंग सारा मिला के विंग एरिया कितना हो रहा है 500 मीटर स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो कुछ नोट डाउन तो करें डेटा। आ जाओ, देखो मास कितना है लोडिंग के साथ, टोटल 3 × 3 10⁵ kg। अच्छा, और टोटल एरिया क्या है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 km/h। ये गजब है भैया, ये जो स्पीड दिया है ना एयरक्राफ्ट का, इसको समझना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट का स्पीड 960 और वो एयरक्राफ्ट लेवल में है। लेवल में मतलब ना यूँ नीचे है ना ऊपर, यूँ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब एक लेवल में और यूँ सीधा जा रहा है यूँ। ये दोनों विंग्स ले लो। अच्छा, विंग्स से याद आया, विंग्स पे एक बुक लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर। किसने लिखी थी ये बुक? डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट में डालो कि सर विंग्स ऑफ फायर बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। हिंट दे दूं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन, हाँ, उनकी बुक थी विंग्स ऑफ फायर। चल ठीक है, अब इधर आ जा। तो यार ये बोइंग एयरक्राफ्ट 960 की स्पीड से जा रही हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो, जैसे ये एयरक्राफ्ट यूँ जा रहा है ना, समझो यूँ, ये उसका विंग है, मान लो दिख रहा है विंग। विंग के ऊपर का एयर जो होता है ना बहुत स्पीडी होता है, और नीचे का एयर कंपैरेटिव टू स्लो होता है। पता है ना वो स्पिन बॉल वाला स्टोरी, स्पिन बॉल अपने साथ एयरलाइन को ड्रैग करता है तो सारी एयरलाइंस वहाँ पे क्लोज हो जाती है। ये पढ़ा है ना मेरे साथ? हाँ, तो वैसा ही इस विंग के साथ भी होता है कि ऊपर की सारी एयरलाइन है ना इस विंग के साथ ड्रैग हो जाती है, तो सारी क्लोज आ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है हवा का, तो ऊपर का स्पीड अलग, नीचे का स्पीड अलग हो जाता है। हाँ, तो यार अपन, लेकिन विंग तो जा रहा है 960 की स्पीड से, तो हम एक काम करें, ऊपर और नीचे की जो एयर है उसका एवरेज इसको ले लेते हैं 960 को। समझा कि नहीं, कि ऊपर स्पीड ज़्यादा है नीचे कम है, लेकिन विंग तो 960 से जा रहा है। किसका स्पीड कम ज़्यादा है? अरे एरोप्लेन का और विंग का नहीं भाई साहब, उसके ऊपर वाली हवा और नीचे वाली हवा का। हाँ, उसका एवरेज हम क्या ले लेते हैं 960। सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, घबराना नहीं। एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विंग के ऊपर का स्पीड प्लस नीचे का स्पीड डिवाइड बाई 2, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, और इज इक्वल टू क्या हो रहा है 960 km/h। अब km/h को हम चेंज करते हैं तो 1000/3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 266.6 मीटर/सेकेंड। ये एवरेज स्पीड इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको रेड कर देता हूँ, रुको। ये किसकी एवरेज स्पीड है? एयर की। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये एरोप्लेन की स्पीड है, एयरक्राफ्ट की स्पीड है, लेकिन एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है उसी को ऊपर और नीचे की हवा का टोटल एवरेज मान लेते हैं अपन, है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन धांसू है आगे। फर्स्ट ए, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। अरे आजा, चल देख, ये रहा अपना विंग एक, ये विंग, अरे ये दूसरा विंग समझ ले, दोनों साइड के विंग हो गए, और बीच में तेरा ये एयरक्राफ्ट होगा, यूँ यहाँ से यूँ उड़ रहा होगा। बस अब तो आया ना ड्राइंग में फील। अच्छा सर थोड़ा इसको लंबा करो, रुको। अब फील आया ना, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, सामने ही आ रहा है सीधा अपने मुंह पे। ये दोनों विंग है, ये पीछे का टेल है, पूछ। ओके चल ठीक है।
अब ये विंग के ऊपर का स्पीड v1 लेते हैं हम, नीचे का स्पीड क्या लेते हैं v2। ऊपर कहाँ है हवा, अरे ये रही ना जिसके साथ घिसट रही है पूरी यूं, ये हवा बहुत क्लोज है देखो, और नीचे की दूर दूर है। फर्क समझ में आ रहा है ना, हवा की जो एयर की स्ट्रीम लाइन है, विंड स्ट्रीम लाइन, उनका ड्राइंग है ये। हाँ, अब नीचे का स्पीड v2 है, अच्छा v1 हाई है ना, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और ये v2 लो है तो यहाँ का प्रेशर हाई होगा, है ना। तो अब आप गौर से देखो नीचे का प्रेशर, अच्छा ये हाई लो कैसे पता चलता है, अरे बर्नूली रे बर्नूली, कितनी बार सिखाया, जहाँ स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम पड़ जाता है अपने आप, वो बर्नूली इक्वेशन को कांस्टेंट रखना होता है। अब इससे ज़्यादा डीप में अभी बर्नूली पढ़ाओ क्या, एक बर्नूली पढ़ाने जाओ तो ये कब पढ़ाऊंगा यार, तो थोड़ा तो पीछे का ज्ञान होना चाहिए अपने को। हाँ, तो देखो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑब्वियसली हाई से लो प्रेशर की ओर चीज़ें जाती है, तो जो विंग है ना वो ऊपर उठना चाहेगा, क्यों, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाँ, तो दोनों के दोनों विंग को ऊपर की तरफ धक्का मिलता है अपने आप, इस फर्क की वजह से। हम कोई डंडा लेके वहाँ पे नहीं खड़े रहते कि ये विंग ऊपर जा ऊपर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर इसको अपने आप धक्का मिलेगा यूँ, तो दोनों विंग अपने आप यूँ ऊपर रहते हैं। वो ऊपर रह के ना इस बोइंग एयरक्राफ्ट का जो वेट है, जो उसको वेट तो नीचे खींचना चाहता है ना, उसको बैलेंस करते हैं दोनों। ये जो विंग को लिफ्ट मिलता है वो उसके वजन को बैलेंस करता है, गिरने नहीं देते एयरक्राफ्ट को, समझा। हाँ, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ताकत पैदा होती है जो विंग्स को ऊपर रखती है। यस, तो चलो आ जाओ। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, वेट, mg अपॉन a, रख दो सारी वैल्यू। मास कितना था 3.3 इंटू 10⁵, g कितना है 9.8, और एरिया क्या है, टोटल दोनों का एरिया है ना, दोनों के साथ ये फिनोमिनन होता है, तो टोटल एरिया कितना है 500 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो गया a। अब b पे बात करते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया भाई। चलो b क्या बोलता है, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface। इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया इंग्लिश में, upper surface of the wing relative to lower surface of the wing, मतलब ऊपर की जो एयर है उसका इसके रिलेटिव में क्या ढूंढना है, फ्रैक्शनल इंक्रीज ढूंढना है। फ्रैक्शनल इंक्रीज, इसका गणितिक मतलब क्या होता है रे, रुक 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 रुक, फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब होता है v1 माइनस v2 डिवाइड बाय एवरेज ऑफ v। हाँ सर कहाँ से आया भाई, एक काम कर तू 9वीं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ ले जाके, फिर फिजिक्स पढ़ने आओ भाई। फ्रैक्शनल इंक्रीज को ऐसे बताते हैं, अरे परसेंटेज में बता दे, इनटू 100% ले, ये पूरा टर्म होता है। क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ भाई, उन्होंने जो पूछा है ना कि फ्रैक्शनल इंक्रीज, तो वही हमको मैथमेटिकली ये पूछना चाह रहे कि ये टर्म ढूंढो क्या होगा, समझा। हाँ, तो ये तो आता है कैसे, ये नीचे का जो एवरेज है ना वो तो अपने को भी पता चल गया था 266, रुक 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 लिख दे, 266.6 इंटू 100%, ये तो हो गया इजी। अच्छा तकलीफ है ये नहीं है अपने पास, v1 माइनस v2 नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है जो तुमको परेशान करेगा। तो ठीक है, इसको होल्ड करो, हाँ, और जाओ बर्नूली लगाओ, कुछ दिमाग दौड़ेगा। तो चलो इसको होल्ड कर देते हैं और अब यहाँ पे बर्नूली लगाते हैं। बर्नूली में से ही निकलेगा ना v1 v2, तो कहाँ से आएगा, बर्नूली में ही आता है ना, इस साइड हाफ रो v1 स्क्वायर, उधर हाफ रो v2 स्क्वायर, बर्नूली से ही निकलेगा। तो चलो बर्नूलीज थ्योरम इक्वेशन, कैमरामैन लिखने का जगह कम पड़ रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है बच्चों को कैमरे में प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है चलो आ जाओ। बर्नूली का इक्वेशन लो भाई, इस और इस पॉइंट के लिए। तो बर्नूली का इक्वेशन क्या था, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इधर 1 1 1 2 2 2। अब आपको एक बात और देखनी है, जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है ना,
उसमें हाइट को अवॉइड करते हैं क्योंकि विंग बहुत पतला होता है। अरे यार, ये जो तेरे को सामने से इतना बड़ा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। साइड व्यू से देख, इधर दिख रहा है जगह, कैमरामैन साइड व्यू से देख, ये विंग इतना पतला दिखेगा तेरे को, और ये रेफरेंस लाइन है। ये नीचे की जो जगह है ना, वो तेरा V2 है, और ये जो ऊपर की जगह है ना, वो V1। एक्चुअली सीन ऐसा है, साइड में से देख विंग को, नीचे V2 और ऊपर V1 है कि नहीं। तो ये जो रेफरेंस लाइन मान लो यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ से रेफरेंस लाइन से ये जो हाइट का फर्क है ना, वो बहुत कम होता है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। इसलिए एयरक्राफ्ट वाले केस में हाइट, विंग के केस में हाइट को हमेशा अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि इक्वल ही होता है जमीन से, ये और ये लगभग दोनों इक्वल हाइट पे होता है, क्योंकि विंग बहुत पतला होता है। ओके, अब प्रेशर ये वाला हाई है, तो P1 को उधर डाल दो, P2 माइनस P1 इसको इधर डाल दो, रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हो गया रे अपना काम। बताऊं, देखो इसको फैक्टराइज करो, V1 माइनस V2, V1 प्लस V2, 2 को उधर डालो, ये हो गया अपना प्रेशर डिफरेंस, और रो को नीचे डाल दो। ठीक है भैया, रुको, ये टर्म ढूंढना था अपने को, V1 माइनस V2, तो देखो मिल गया यहाँ पे। हाँ, इसको सिर्फ अलग कर लो आप, V1 माइनस V2, यहाँ पे क्या है 2 प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो, और इसको नीचे जाने दो, V1 प्लस V2। भाई दिख रहा है कैमरामैन? अच्छा, ये 2 को इधर नीचे डाल दो, तो इससे क्या होगा पता है, ये प्रेशर डिफरेंस, ये जो पूरा का पूरा टर्म कहीं देखा हुआ है मैंने, ये रहा देख, 266.6, यस 266.6। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ये रहा ना 1.2, और प्रेशर डिफरेंस क्या लाए थे अपन, यहाँ पे लाए थे ना कुछ ना कुछ, अरे यहाँ पे लाए होंगे, हाँ, वो रख देना इधर। ठीक है, ये सारा सॉल्व करोगे ना, तो आपका कुछ ना, मैंने लिखा हुआ है कहीं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका 20.21 समथिंग। अरे ये प्रेशर डिफरेंस में नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं लगाया, आप लगा देना और यहाँ जो मिले उसको यहाँ पे रख देना। हाँ, तो मिल गया V1 माइनस V2, कितना मिला 20.21। इसका कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा क्या, लगा देते हैं, इसका कैलकुलेटर लगाओगे तो 0.08 इंटू 100% इतना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 8%। यस, बोल कैसा लगा सम? मानना पड़ेगा ना कि इस सम को प्रॉपर इमेजिनेशन के बिना समझ ही नहीं सकते, आपको रटना ही पड़े। इसलिए मैं प्रॉपर ड्राइंग करवाया और सारी बातों के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया, यहाँ तक कि हाइट के बारे में भी आपको बताया साइड में जाके कि विंग ऐसे दिखता है, नीचे का हाइट और ऊपर का हाइट ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मानते हो ना कि बिना प्रॉपर इमेजिनेशन के इसको समझा नहीं जा सकता है? तो फिर यार चल, अच्छा लगा तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक करो और अपना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाय।